हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत डिफेंस मैटेक। तो कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग फ़ोटो जो है वो सामने निकल के आ रही है। तो आज हम फ़ोटो को डेफिनेटली एडमायर करेंगे, साथ में सी ट्रायल को समझने की कोशिश करेंगे। तो कोई भी शिप जब बन जाता है तो उसके सी ट्रायल होते हैं, तो उसमें परफॉर्मेंस चेक करी जाती है। INS विक्रांत यहाँ पे क्राफ्ट कैरियर है, तो सी ट्रायल के साथ साथ क्रू कंपैरेटिबिलिटी ट्रायल, फिर वेपन फायरिंग ट्रायल, साथ में जो इलेक्ट्रॉनिक लगे हैं उसके ट्रायल, फिर यहाँ पे एयर ऑपरेशन है उसके ट्रायल होंगे। लेकिन अभी तक खाली उसके सी ट्रायल किए गए हैं, यानी कि जो बोट बनकर सामने आई है उसकी परफॉर्मेंस को अभी तक यहाँ पे टेस्ट किया गया है। तो आज हम सी ट्रायल को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये ट्रायल कैसे किए जाते हैं उसको डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो टेस्ट ट्रायल है, कोई भी ट्रायल स्टार्ट करने से पहले ड्राफ्ट को जो पोजीशन है उसको प्री डिटरमाइंड वैल्यू तक रखा जाता है। तो ड्राफ्ट क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए नया टर्म्स होगा। तो ड्राफ्ट वाटर लाइन का शिप का सबसे नीचे वाला भाग है, उसकी लेंथ होती है। जहाँ पर सबसे नीचे वाला जो भाग है यानी जो पानी के अंदर होता है, तो आप लोगों ने मर्चेंट नेवी में हल के कुछ नंबर लिखे होते हैं, ये ड्राफ्ट मार्क्स होते हैं। तो इसके डिटरमाइन वैल्यू पर इस शिप को रखा जाता है। उसके बाद इंजन की जो मैक्सिमम सर्विस लिमिट है वहाँ पर उससे पुश किया जाता है। तो टाइड और वाइंड के जो हल के अगेंस्ट में रखते हुए उसके बाद उस स्पीड को रिकॉर्ड किया जाता है, ज़्यादा एक्यूरेट डिफरेंटियल्स को जीपीएस को एक्यूरेट में रखते हुए। फिर ये जो शिप है 180 डिग्री से घुमाकर इस बार विंड और टाइड के जो डायरेक्शन है उसमें इंजन को जो सर्विस लिमिट है उसको मैक्सिमम पर ले जाया जाता है। और फिर जो स्पीड है उसको कैलकुलेट किया जाता है डिफरेंटियल जीपीएस का यूज करते हुए। तो दोनों स्पीड का जो एवरेज होता है उस पे जो फाइनल ट्रायल्स है उस पे ये जो है एवरेज निकाल के उसको कई बार रिपीट किया जाता है। तो इस तरह से आप बार बार रिपीट करते हो तो जो ट्रायल्स है उसको ये इस तरह से कंप्लीट किया जाता है। उसके बाद जो अगला ट्रायल है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे क्रैश स्टॉक कहा जाता है। तो पहले टेस्ट की तरह ड्राफ्ट को डिटरमाइन वैल्यू पर रखा जाता है, मैक्सिमम सर्विस सीटिंग तक रखा जाता है जो कि 100% से कम होता है, 90 to 95% के अराउंड होता है। तो जब पूरी स्पीड में प्री डिटरमाइंड स्पीड में बढ़ रहा होगा तो फुल एस टर्न पर लिया जाता है। एस टर्न मतलब फुल स्पीड पे इंजन को रिवर्स पर होते हैं। फिर जो उसके बाद हेल्म होते हैं उसके जो बोर्ड साइड या स्टार बोर्ड साइड यानी लेफ्ट या राइट को मुड़ाया जाता है, पूरी तरह से मोड़ दिया जाता है। हेल्म से अगर यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो रही है तो आपको बता दें कि एक तरह का स्टीयरिंग होता है जो कि शिप को लेफ्ट या राइट घुमाया जाता है, शिप को मोड़ने के लिए लेफ्ट या राइट। तो यहाँ पे आपको बता दें कि एक साइड जो रिवर्स करके जीरो से आने से पहले शिप की जो हेडिंग थी वो क्या थी, इस पे आपको डिटरमाइन करना पड़ता है। कितना शिप ने ड्राफ्ट किया, ट्रैक लाइन कितना थी, शिप ने कितना आगे बढ़ा, ये सब कैलकुलेट किया जाता है। तो ये शो करता है कि एकदम से शिप को कैसे स्टॉप करना है। तो इसके लिए जो टेस्ट है उसको हम क्रैश स्टॉक टेस्ट कहते हैं। तो इस टेस्ट से हम पता करते हैं कि शिप का जो टाइम है वो कितना लगने वाला है। अगर टाइम इमीडिएटली तौर पे शिप का जो ब्रेक को उसको कंप्रेस किया जाए तो कितना ये सब डिस्टेंस को ये कवर कर सकता है। तो आगे हम बात करने वाले हैं मैनेवरिंग ट्रायल्स का, जो कि INS विक्रांत में चल रहे हैं। इसमें कुछ सारे जो ट्रायल्स हैं वो कंप्लीट कर लिए गए। तो रनिंग ट्रायल्स होते हैं, कोलिजन अवॉइडेंट ट्रायल्स होते हैं, जिग जैग ट्रायल्स होते हैं, स्पायरल ट्रायल्स होते हैं, रिवर्स स्पायरल ट्रायल्स होते हैं, पुल आउट टेस्ट होते हैं, स्टॉपिंग टेस्ट होता है जिसका एक पार्ट क्रैश स्टॉप कोर्स था। तो यहाँ पे जो डिस्कस है कि कई सारे ट्रायल्स जो हैं वो कम्प्लीटली ऑलरेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे एक फ़ोटो जो है वो सामने निकल के आई थी जिसमें INS विक्रांत ने टर्न सर्कल्स में मैनेवरिंग को करते हुए देखा गया था। तो इसका जो इम्पोर्टेंस है वो क्यों बढ़ जाती है इस पर हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो मैनेवरिंग ट्रायल्स में आपको जाने से पहले बाकी जो फैक्टर है उसमें दिमाग में रखने पड़ेंगे, जो कि शिप के जो बाहर है उसमें जो डेप्थ कितनी होती है, विंड कैसे चल रही है, कितना टाइड है, मौसम कैसा है, ये सब फैक्टर जो है आपको दिमाग में रखते हुए पार्टिकुलर कंडीशन में ये सब ट्रायल कंडक्ट किए जाते हैं। तो ये टर्निंग सर्कल्स मैनेवर क्या है इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि हम पहले कंडीशन डिस्कस कर चुके हैं
कि प्री डिटरमाइन पोजीशन पर रखा जाता है, स्टडी अप्रोच रखी जाती है स्ट्रेट डायरेक्शन में। फिर उसके बाद हेल्म को मूव करते हुए रडार के डायरेक्शन को चेंज किया जाता है, चाहे स्टार बोर्ड साइड हो या चाहे पोर्ट साइड। तो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए यहाँ पर रडार के एंगल को 35 डिग्री रखा जाता है। सपोज करिए हमने हेल्म को यानी स्टीयरिंग को रोटेट करते हुए 35 डिग्री पर रखा, रडार को स्टार्ट पोर्ट साइड रखा। अगेन यहाँ पर क्लियर कर दें कि स्टार पोर्ट यानी राइट एंगल्स मुड़ने से पहले जो शिप जो है वहाँ पे थोड़ा सा पोर्ट साइड यानी कि लेफ्ट साइड मुड़ेगा और उसके बाद स्टीयरिंग राइट साइड मुड़ना चालू होगा। ये थोड़ा सा लेफ्ट मोमेंट है जो आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ की वजह से मिलेगा। तो ये जो रडार है यानी कि स्टार बोर्ड साइड मुड़ेगा, उसके अगेंस्ट में पोर्ट साइड पर एक फोर्स लगती है जो कि हाइड्रोडायनेमिक फोर्स होती है, जो कि शिप को थोड़ा पोर्ट साइड की तरफ पुश करती है। उसके बाद ये स्टार पोर्ट साइड मुड़ना चालू हो जाता है और जब ये 90 डिग्री तक पहुंच जाता है अपने एक्चुअल पाथ से, तो यहाँ पे जो उसका मुड़ना है वो चालू होता है। तो वहाँ पे इसका जो फेज़ फर्स्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर चालू होता है फेज़ टू। फेज़ टू में जो है 90 डिग्री में चलता है, जहाँ पे मोमेंट इंड्यूस हुआ है वहाँ पे हेल्म को रडार मोमेंट है उसको बैलेंस करता है। तो यहाँ पे फेज़ थ्री आते आते जो फेज़ टू है वो टर्न एक्चुअल पाथ में बैलेंस हो जाता है और स्टडी स्ट्रेट करते में जो टर्निंग है उसको एक्चुअल जो है बैलेंस करके अचीव कर ली जाती है। इस तरह से हम वीडियो को समाप्त करते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।